नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइंस, अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग होगी 7 से लेकर 13 तारीख तक की। 7 से लेकर 13 तारीख तक की वक्त में जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है वो लोग इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट में हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। एम्प्रेस। ये पर्सन जो है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, सजिटेरियस, मुझे लगता है कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। जो भी है ये बंदा या बंदी पहले हो सकता है ये खुद को हील कर रहे थे, जो भी परेशानी था, क्योंकि ये नो कांटेक्ट का रीडिंग है। और साथ ही साथ उनके लाइफ में कुछ फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया होगा। तभी तो ये नो कांटेक्ट का रीडिंग है, तभी तो ये नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है। तो इन्होंने पहले रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचा या फिर कर लिया है कुछ लॉसेस की वजह से, कुछ परेशानी की वजह से। उसके बाद इन्होंने खुद को हील भी किया, अकेले रह के इन्होंने खुद को हील भी किया। हो सकता है 7 महीने, 7 हफ्ते। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये सोचना है, ये सोच रहा है बंदा या बंदी कि परेशान होने से, रोने धोने से, खुद को मतलब दुखी रखने से कोई हाल नहीं निकलेगा, कोई परेशानी का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। उससे अच्छा है कि मैं खुद का ख्याल रखूं, मतलब खुद खुश रहने की कोशिश करूं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि खुद को अच्छे रखने की कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने रोना धोना छोड़ के, परेशानी छोड़ के, जो लॉसेस हुआ है, जो मूव ऑन हुआ है, ये सारा चीजें, हो सकता है आपने इनके लाइफ से मूव ऑन किया तो ये कुछ दिन आपके आने के भी इंतजार कर रहे थे कि आप वापस आओगे, वापस आओगे। हो सकता है आपने आया नहीं, आप आए नहीं हो, तब इन्होंने अपने लिए खुद को खुश रखने की एक तरीका ढूंढा, मेहनत करने लगे, काम करने लगे। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी में इन्होंने खुद को बिजी कर लिया है। करंटली ये इन सारी चीजों में बिजी है कि किस तरीके से खुद का ख्याल रखा जाए, खुद से प्यार किया जाए, खुद खुद को अच्छा रखा जाए और परेशानी को भूला जाए। अभी हम देखेंगे कि ये आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन सजिटेरियस। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट,
अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसों की मामला है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। द मून के कार्ड, ये अभी चाहते हैं कि आप दुखी ना रहें। आप जो दुखी हो, जो परेशान हो, एक अननोन फेयर से आप खुद को दुखी कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आपके साथ आपको झूठ कहा गया, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको सच्चाई नहीं बताया गया जो आपकी जानने का हक था। इस तरीके से अगर कोई परेशानियां आपके मन में चल रहा है तो आप उस दुविधा से खुद को निकालें, भगवान पर भरोसा करें, क्योंकि वो हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं। तो आपको भगवान पर भरोसा करना है और धीरे धीरे खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करनी है, खुद को हील करना है। जो भी होगा आपके साथ अच्छा ही होगा। अच्छाई की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ आपको मूव करना चाहिए। अगर आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तो ये पूरी परेशानी आपको और परेशान करेगा। जैसा कि आप खुद का ख्याल रख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, सही चीजें कर रहे हो, वैसा ही आप करें और खुद को हील करें और भगवान पर भरोसा रखें। अगर आप सही हो, अगर ये सही है आपके पर्सन, तो रिश्ता ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स, भगवान आपके लिए सही सोचेंगे। ऐसा ये चाहते हैं आपसे कि आप अपनी सोच को सही रखें। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई पाइसिस हो सकता है। अभी हम देखेंगे अगर ये पर्सन खुद एक्शन लेता है तो वो एक्शन क्या हो सकता है। अगर ये पर्सन खुद एक्शन लेता है तो ये खुद क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। सजिटेरियस, आपके पर्सन खुद क्या एक्शन लेंगे। लवर्स के कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कभी उनको ये लगेगा कि इन चीजों को छोड़ देनी चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। रिश्ते की जो परेशानी है इसे खत्म करें और कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ दिया जाए, ऐसा उनको लगेगा। कभी कभी ये थोड़ा परेशान रहेंगे क्योंकि पैसों की मामले हैं। मुझे लगता है आप इनकी लाइफ से जो मूव ऑन कर लिया है आपने, तो इससे उनका तो फिनेंशियल लॉसेस हुआ ही है। तो पैसे की वजह से, सेविंग्स की वजह से, पैसे जमा करने की वजह से ये दोबारा रिश्ते में आने के बारे में सोचेंगे। ऐसा ये सोचेंगे या कोई डिसीजन भी ले सकते हैं कि चलो सही है, इनके पास पैसे हैं, ये फिनेंशियली स्ट्रांग है, रिश्ते में पैसे की भी जरूरत है, ये हमें हेल्प करता है या करती है, इनके पास प्यार और पैसा दोनों ही मिलेगा मुझे। ये सोच के ये पर्सन आपके तरफ एक्शन ले सकता है, क्योंकि फिजिकली ये आपके प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। इसकी वजह से ये कभी कभी दुविधा में चले जाएंगे कि क्या करना चाहिए, पैसे को संभाले या रिश्ते को। हो सकता है रिश्ते में दो चीज एक साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस रिश्ते की जो इसे क्या बोलते हैं, फ्रूटफुलनेस इस रिश्ते में उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि ये रिश्ता एक धुन में चला जा रहा है। इसकी जो परिणाम है वो क्या होगा, शादी होगी या नहीं, रिश्ता पूरा
स्टे करेगा या नहीं, ये सारी चीज़ों में थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप लोगों की सोच में कन्फ्यूजन है, अब दोनों के ही, जिसकी वजह से रिश्ते में भी कन्फ्यूजन भरा पड़ा है। क्या करें, रिश्ते के एडिक्शन की वजह से रिश्ते को संभाले या फिर पैसे संभाले, या तो एक के पास पैसे हैं और एक प्यार बहुत करते हैं, तो इसी वजह से आपके पर्सन कश्मकश में रहेंगे और लेट गो करने की भावना से भी इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेने के बारे में ये जरूर सोचेंगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से 7 से लेके 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें सजिटेरियस के लिए एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देख लेते हैं सजिटेरियस के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं सजिटेरियस। अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, चाहे वो पैसे कमाने की, रिश्ते को दोबारा जोड़ने की, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, प्यार का, रिश्ते का, पैसे का, वो भी वही आपको ग्रैब करनी चाहिए। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है, हो सकता है बहुत दिनों से आप इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, इस मौके का। तो जो भी मौका आपके हाथ लग रहा है, जो भी मौके आपके सामने आ रहा है, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करें और उसको पॉजिटिव तरीके से देखें, क्योंकि हो सकता है आपका जो इंतजार था, जिस भी क्षेत्र में, पैसों की हो, रिश्ते में परिवर्तन आ जाए, रिश्ता सही हो जाए, तो आपके सामने वो ऑप्शन आ रहा है, आपको उसको ग्रैब करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।